આજ રોજ કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે સરદાર પટેલના જન્મસ્થળની મુલાકાત લીધી અને સરદાર સાહેબ વિશે તેઓના વિચારો પ્રગટ કર્યા. સાથે જ તેઓએ સંતરામ મંદિરમાં દર્શન કરી પ્રાતસ્મરણીય સંત રામદાસજી મહારાજના આશીર્વાદ લીધા. તેઓની મુલાકાત દરમિયાન જિલ્લા મહામંત્રી વિકાસભાઈ શાહ, શહેર પ્રમુખ હિરેનભાઈ દેસાઈ, મહામંત્રી તેજસ પટેલ, મ્યુનિસિપાલિટી કાઉન્સિલર બીનાતાબેન દેસાઈ, ભાવેશભાઈજી દેસાઈ તથા સ્થાનિકો સાથે રહ્યા. सरदार पटेल की जन्मभूमि को नमन करने का हर भारतीय का चेहरा गौरव सरदार पटेल, तो हमारा भारत इस स्थिति में नहीं होता। और काश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अगर पटेल होते और राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति होते तो भारत आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमान भारत, राष्ट्र का गौरव जो विश्व गुरु है, ये कब को हो गया होता। आज मोदी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मेरा सौभाग्य है, मैं देश का 75वां वर्ष जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा, उस कमेटी का मुझे सदस्य भी होने का सौभाग्य है और आज दांडी यात्रा में मुझे शामिल होने का भी सौभाग्य मिला। लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य मुझे सरदार पटेल के जन्मगृह में जो मुझे आने का नडियाद ये आने का मुझे सौभाग्य मिला। ये मैं इस भूमि को नमन करता हूँ कि आज सरदार पटेल ना होते तो आज भारत का दृश्य क्या होता। एक कश्मीर जिसमें सरदार पटेल का उन्होंने नहीं, उसकी तो दुर्दशा हो रही थी। दूसरे पटेल जैसा लौह पुरुष आया तो उसने फिर से कश्मीर को एक नया स्वरूप दिया। लेकिन मैं कल्पना करता हूं, अगर आजादी के बाद सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते, राजेंद्र बाबू देश के राष्ट्रपति उनके साथ रहते, तो देश का आत्म गौरव, देश आत्म स्वाभिमान, देश विश्व गुरु की जो कल्पना है वो आज मोदी को करने की जरूरत नहीं। मोदी जी को ये कब को हो गया होता। आज उसी धरती को नमन करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। ममता दीदी के विषय में क्या कहूँगा, वो एक नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ, देश धन्यवाद देता है, जो लोगों को, जो जिंदगी भर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, पिछले गुजरात के चुनाव में राहुल जी को मंदिर मंदिर मोदी जी ने घुमा दिया और कोट पे जनेऊ पहन लिया, सॉफ्ट हिंदू कार्ड अपने को खेला, जनेऊ भी पहना, मंदिर भी घूमा, तिलक भी लगाया। जिंदगी भर तुष्टीकरण की राजनीति की, किन्हीं और को सहारा दिया और मंदिर में जाकर के वोट के लिए। उसी तरह से मोदी ने पूरे देश में राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिकवाद का ऐसा माहौल क्रिएट किया है। राहुल जी के बाद दूसरे राजनीतिक ममता दीदी, जो पूरी कार्यकाल विकास की चर्चा नहीं कर रही है, जिंदगी भर जब से सत्ता में रही
हिंदुओं के दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। सरस्वती पूजा के लिए लाठियां खानी पड़ रही थी। हनुमान जी के रामनवमी में लोगों को लाठियां और जेल जाना पड़ रहा था। आज ममता दीदी, बाहरे मोदी, ममता दीदी ने चंडी जाप करना शुरू कर दी और हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दी। विकास की ही नहीं, इसलिए विकास की चर्चा नहीं करती। अब कभी कहेगी पैर टूट गया है, वो भी पोल खुल गया। वोट के खातिर पैर में चोट भी लगवा ली, मंदिर भी चली गई, मस्जिद तो जाते ही रही थी। इसलिए ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेटेड है। ममता बनर्जी का हारना तय है। ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पिछले चुनाव में उनके एक फरीद मंत्री ने डॉन अखबार के पत्रकार को यहां तक कह दिया कि कलकत्ते में कराची ले चलता हूं, यानी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली आज चंडी जाप कर रही है। यही मोदी का कमाल है।